नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं आज आपके सामने मिथुन राशि से संबंधित एक नई जानकारी पुनः लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, 2 अक्टूबर का ग्रहण है। 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ेगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा, पर ग्रहण का असर पड़ता है। ग्रहण हमारे जीवन की घटनाओं को नियंत्रित करता है। मित्रों, बहुत बार हम ऐसे कार्य कर देते हैं कि जो बिना सोचे समझे होते हैं, तो इस प्रकार के कार्यों से बचना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए अकस्मात स्थान का परिवर्तन या जगह छोड़कर भागना या जगह छोड़कर जाना, इस प्रकार की स्थितियां थोड़ी बनती है। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा दोस्तों कि ये सभी जातकों पर प्रभावी है। मैं सभी जातकों के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि गोचर का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, मिथुन राशि पर पड़ेगा। स्थान का परित्याग होगा, अन्य जगह जाना होगा। पर दोस्तों, कभी कभी कोई अगर कोई मिथुन राशि वाला जातक है ना, जिसके अगर कुंडली में कोई खराब योग बना हुआ है, दशा अंतरदशा खराब है, तो उसके द्वारा कुछ ऐसा कार्य भी हो सकता है कि उसको अचानक जाना पड़ जाए और स्थान का परित्याग करना पड़ जाए। तो इस प्रकार की चीजें अभी थोड़ा बन रही है। मिथुन राशि के लिए इस प्रकार के योग अभी उत्पन्न हुए हैं। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक जीवन में बहुत प्रगति करे। उनका तो यानी कि चंद्रमा दूसरे स्थान का स्वामी होता है, धन का कारक उनके चंद्रमा होता है। तो मिथुन राशि के लिए धन प्राप्ति यानी कि धन प्राप्ति के योग बहुत जबरदस्त बनते हैं। मिथुन राशि वाले जातक को कभी कभी यानी कि ट्रेडिंग से बहुत फायदा होता है। मैं वो वाली शेयर मार्केट वाली ट्रेडिंग नहीं बता रहा। बहुत बार दुकान या व्यापार मिथुन राशि का बहुत ज़्यादा चमकता है, क्योंकि मिथुन राशि के धनस्थान का कारक चंद्रमा होता है। बहुत ज़्यादा उनको पैसे की इनकम होती है मिथुन राशि वाले जातक की। पर ये कुंडली पर निर्भर है। जिस मिथुन राशि वाले जातक के चंद्रमा अच्छा होगा, उसको धन जरूर प्राप्त होगा, इस प्रकार की उम्मीद हम कर सकते हैं। पर दोस्तों, जिनके चंद्रमा कमजोर है, वो धन के मामले में बहुत बार यानी कि दिक्कत हो जाती है उनको। तो अभी मिथुन राशि के वर्तमान में ऐसी स्थिति आई हुई है दोस्तों गोचर के अंदर, कि मिथुन राशि वाले जातक को अचानक यानी कि छोड़ के जाना पड़ जाए। गए भी होंगे, सितंबर से चल रही है ये सितंबर से चल रही है गोचर की स्थिति। 15-16 सितंबर से इस प्रकार की गोचर की स्थिति आई है कि ये मिथुन राशि को अकस्मात स्थान पीड़ा देती है। तो ये घर छोड़ के भगाती है कभी कभी, या कोई ऐसी जगह रखती है, थोड़ा बहुत यानी कि अपरिचित जगह जाना पड़ता है। इसमें इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। मिथुन राशि के करियर में भी बहुत बड़ा यानी कि परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इस गोचर की स्थिति के कारण ये देखने को मिल सकता है कि मिथुन राशि वाले जातक के करियर में चेंजिंग तो है ही, परिवर्तन तो देखने को मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्थान संबंधी और जगह संबंधी घटनाएं देखने को मिल सकती है। अभी वर्तमान में इसी प्रकार के योग मिथुन राशि को प्रभावित कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, या हमारे व्यूअर्स या जो ये प्रोग्राम देखते हैं, उनके अंदर एक बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके रिश्ते से संबंधित सवाल होते हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूं, मिथुन राशि के लिए वर्तमान में रिश्तों के मामलों में भारी पीरियड है। हाँ, ऐसा दिख रहा है मिथुन राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय में कि उनका कोई रिश्ता टूट रहा है या टूटने के करीब आया हुआ है। उनके रिश्तों में परिवर्तन हो रहा है या रिश्ता टूट जाए। देखो, कुंडली के आधार पर निर्भर करता है, पर रिश्तों के मामलों में कोई यानी कि बड़ी चीज दिख रही है। बहुत सारे यानी कि ऐसे रिश्ते होते हैं, शादी विवाह प्रस्ताव या फिर प्रेम संबंध, तो इनके रिश्ते थोड़े से यानी कि हल्के पड़ सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति अभी मिथुन राशि के देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर रिश्ते हल्के नहीं पड़े, तो मिथुन राशि वाला जातक का जिनका रिश्ता हो रहा है, उनका अफेयर, जीवन साथी या प्रेमी दूर चल जाए दूसरे स्थान पर, उसके कार्य में परिवर्तन हो जाए, इस प्रकार की चीजें अभी मिथुन राशि को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि गोचर इसी प्रकार का संकेत दे रहा है। मैं मिथुन राशि के लिए ये नहीं कह रहा कि उनके लिए कोई बहुत बुरा समय है, पर दोस्तों, अभी ध्यान रखने का पीरियड तो है ही। कुल मिलाकर ध्यान तो रखना ही चाहिए। इसमें ध्यान किसका रखना चाहिए? अचानक यानी कि अप्रत्याशित घटनाएं जो रास्ते में हो जाती है ना, जाते जाते रास्ते में होती है, रास्ते में या
ये कोई गाड़ी चलाते समय, तो इस प्रकार की घटनाएं कभी कभी इसमें होती है। इसका ध्यान इसमें रखना चाहिए। इस प्रकार की चीजें मिथुन राशि को वर्तमान में प्रभावित कर रही होगी। आज 30 सितंबर है दोस्तों, और 30 सितंबर से इस प्रकार की घटनाएं प्रभावित कर रही होगी। 30 सितंबर से पहले भी इस प्रकार का योग बना हुआ था, तो इस प्रकार का योग वर्तमान में मिथुन राशि के बना हुआ है। मैं तो एक बात बता देना चाहता हूं कि मिथुन राशि वाले जातक यानी कि बहुत मेधावी होते हैं। उनके लिए एक प्रकार से जीवन में मध्यस्थ की भूमिका निभाना या लोगों को जोड़ना बहुत ज़्यादा उनके लिए एक हिस्सा है उनके जीवन का। वो एक प्रकार से मिथुन राशि वाले जातक की बराबरी कोई अन्य राशि वाले नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें मध्यस्थता का और साझेदारी का और लोगों को जोड़ने का गुण बहुत होता है। मिथुन राशि वाले जातक अलग ही होते हैं, लोग अलग ही होते हैं, इनमें योग्यता बहुत होती है। इनकी तो सबसे बड़ी कमी एक ही है, ये असावधान राशि है, इसलिए धोखा खाती है। असावधानी के कारण इनकी जिंदगी में ऐसे ऐसे धोखे हो जाते हैं, पूछो मत। तो ये ध्यान रखो असावधानी से। एक तो आप रिश्तों के कारण मिथुन राशि वाले जातक यानी संपर्क के कारण मिथुन राशि वाले जातक आगे बढ़ते हैं, जीवन में नया नाम कमाते हैं। संपर्क के कारण इनकी प्रगति होती है, तो संपर्क के कारण इनको धोखेबाज भी मिलते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। इनकी एक कमी है, महाबलवान होते हैं ये, जन्मजात राजनीतिज्ञ है मिथुन राशि। तो ये ध्यान रखना, मिथुन राशि में योग्यताएं खूब है और ये तो एक प्रकार से महाबलवान होते हैं, तो इनका ध्यान रखना चाहिए। इनकी ताकत बहुत होती है इनमें, जब भी तो मंगल की तरफ आकर्षित होते हैं। पर अब भी मिथुन राशि के लिए थोड़े योग इस प्रकार के चल रहे हैं कि उनको थोड़ा यानी कि कोई प्रॉपर्टी हो, कोई मकान हो, उसके संबंधित विवाद, या फिर कोई अचानक स्थान या जगह का विवाद हो जाए, तो इस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें वर्तमान में मिथुन राशि को प्रभावित कर रही है। धन प्राप्ति के योग हो सकते हैं मिथुन राशि के वर्तमान में, धन प्राप्त हो सकता है, शक्ति मिल सकती है, सामर्थ्य का योग अभी बना हुआ है, शक्ति का मिला हुआ है, बना हुआ है, सामर्थ्य का बना हुआ है। इसमें शक्तिशाली होते हैं मिथुन राशि वाले जातक, शक्तिशाली होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं, पर उनके पर भार भी आया हुआ रहता है। उनको यानी कि कभी कभी प्रॉपर्टी से बड़ा फायदा भी हो जाता है इस समय। पर दोस्तों ये दशा अंतरदशा पर निर्भर है। कोई के अगर दशा अंतरदशा बढ़िया चल रही है ना, तो उसको प्रॉपर्टी से फायदा होगा। बाकी ध्यान रखने वाली बातें हैं, बाकी ध्यान रखना चाहिए मिथुन राशि वाले जातक को, क्योंकि अभी प्रॉपर कोई जमीन बिकती है, कोई जमीन के बेचने से भी फायदा इस समय हो जाता है। गद्दी से संबंधित इस समय कार्य होते हैं, गद्दी होती है ना जो परंपरागत रूप से चलती है, तो इस समय गद्दी भी मिलती है। इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए, पर ये सब कुंडली पर